respiration, anaerobic respiration, meaning your common process. Glycolysis cell के cytoplasm में cytosol में दिखवा तो the glycolysis में जो enzyme involved थी वो cytosol में present cytosol cytoplasm जो को fluid part में दिखवा cytosol कहवा glycolysis इनके भिन्न phases में है पहला जो phase है preparatory phase है इनके जाते समय से investment phase भी चाहिए ॿियो जेको फेज़ आहे ए आर फेज़ आहे हिन खे यादि सां नालो पढ़ियोसीं ऑक्सीडेटिव फेज़ बि चयोसीं हिन जो हिकिड़ो नालो असां हीउ बि कल्ह पढ़ियोसीं ऑक्सीडेटिव फेज़ ऐं छो था सयूं ऑक्सीडेटिव हिन में ऑक्सीडेशन थींदी आहे हाइड्रोजन आयन जो रिमूवल थींदो आहे जॾहिं सरल अल्डिहाइड इहो लॉस कंदो आहे हाइड्रोजन तॾहिं असां हिनखे चऊं था इहो ऑक्सीडेटिव फेज़ आहे इहो बि पढ़ियोसीं असां ग्लाइकोलाइसिस जी एंड में असांखे मिलंदा आहिनि ॿ पायरुविक एसिड मिलंदा आहिनि ऐं ॿ मिलंदा आहिनि वाटर मिलंदा आहिनि NADH मिलंदा आहिनि 4 ATP मिलंदा आहिनि ATP 4 मिलंदा टोटल मिलंदा 4 ATP नेट गेन जेका ATP हूंदी आहे उहा 2 हूंदी आहे पर ग्रास ATP हूंदी आहे 4 हिकिड़ी हूंदी आहे ग्रास ATP ऐं ॿी हूंदी आहे नेट ATP हूंदी आहे ग्रास 4 आहे पर नेट हूंदी आहे 2 हूंदी आहे वरी ख़र्च थींदी आहे ॿीहर बाक़ी जेका नेट मिलंदी आहे उहा मिलंदी आहे ऐं ग्लाइकोलाइसिस में जेका ATP ठहंदी आहे उन प्रोसीजर खे कल्ह असां पढ़ियोसीं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन करे असां उनखे नालो ॾिनोसीं फेज़िस पर टोटल जेके स्टेप्स आहिनि उहे 10 आहिनि स्टेप आहिनि पर फेज़िस ज़रा 10 रिएक्शन हूंदा स्टेप हूंदा हर स्टेप खे हर एंजाइम पंहिंजो कंट्रोल कंदी हिन जो मतिलबु आहे त 10 रिएक्शन थींदा एंजाइम बि 10 इन्वॉल्व थींदा तव्हांजे किताब में त एंजाइम जा नाला न आहिनि लिखियल तव्हांजी किताब में टॉपिक तमामु सिंपल नंढी थोरे लाइननि में बसि ख़तमु थी तव्हांजे बुक में न रिएक्शन जा नाला लिखियल आहिनि न तव्हांजे बुक में एंजाइम जा नाला लिखियल आहिनि ओवरऑल हिकिड़ो डायग्राम ठहियल आहे त हीअं कुझु रिएक्शन थींदो आहे हिकिड़ी डायग्राम आहे हीअ बि खणी आहे हाणे तव्हांखे ॾिसो हीअ सोली थी लॻे या हीअ सोली हीअ या कुझु हीअं आहे कहिड़ी कहिड़ी चेंज अचे पई हिन ग्लूकोस में हिकु डायग्राम बि आहे त वरी हिकिड़ी डायग्राम पोइ ये थोड़ी नसम को लगे ज़्यादा पढ़ो ठीक है पहिरियों नंबर स्टेप ऑफ प्रिपरेटरी फेज उन जो नालो आहे फॉस्फोरिलेशन स्टेप जो नालो फॉस्फेट जी एडिशन थिए थी ग्लूकोस में ATP ख़र्च थी थिए ATP ब्रेक थी थिए ATP में वरी को फॉस्फेट तो रिलीज थी इहो ग्लूकोस खे वञी 6 नंबर कार्बन सां पाण खे लिंक थो करे एक एंजाइम जो मतलब साउंड जो नालो हेक्सोकाइनेज एंजाइम आहे हेक्सो माना जेका 6 कार्बन ते एक्ट कंदी आहे ऐं जो काइनेज जो मतलब आहे जेका फॉस्फेट खे ट्रांसफर करे हिक खां ॿिए ते मुंतकिल तो हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम आहे और रिएक्शन जो नालो आहे फॉस्फोरिलेशन एडिशन ऑफ द फॉस्फेट ATP into ATP फॉस्फेट रिमूव थियो ग्लूकोस 6 कार्बन एक बार 2 3 4 5 6 एक कार्बन के का शो पे 4 5 6 नंबर कार्बन ते अटैच थियो वनी फॉस्फेट वनी अटैच थिए हाणे के सां नालो ॾींदा से ग्लूकोस 6 डिश फॉस्फेट हूंदा इहो स्टेप जो फॉस्फोरिलेशन हाणे ॿियो नंबर स्टेप तो स्टेप जो नालो आहे आइसोमेराइजेशन इते एंजाइम इन्वॉल्व आहे जंहिंजो नालो आहे फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज एडी एंजाइम जेका आइसोमर थी ठाहे आइसोमर उनखे चइबो आहे जिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूलो सेम हुजे पर प्रॉपर्टी चेंज हुजे ग्लूकोस जो आइसोमर हूंदा फ्रक्टोज ग्लूकोस ऐं फ्रक्टोज में कहिड़ो फर्क़ु आहे एल्डिहाइड कीटोन भला एल्डिहाइड के में कीटोन के में ग्लूकोस में एल्डिहाइड फ्रक्टोज में कीटोन भला ग्लूकोस जे कहिड़े नंबर कार्बन ते एल्डिहाइड हूंदो पहिरें कार्बन ते CHO तव्हां जे स्ट्रक्चर में ॾिसो तव्हांजी नज़र थो अचे ख़ासि करे पहिरें नंबर कार्बन ते हूंदो आहे हिते CHO हूंदो आहे एल्डिहाइड ग्रुप जो हिते हूंदो आहे बिल्कुलु सही फ्रक्टोज में हूंदो आहे कीटोन काई नंबर कार्बन ते पहिरें नंबर कार्बन ते CO हूंदो आहे कीटोन हूंदो आहे बिल्कुलु सही ठीकु आहे न ओके सो ग्लूकोस मटी थियो ग्लूकोस 6 फॉस्फेट में एंजाइम जो आइसोमर थी ठाहे उन रिएक्शन जो नालो आइसोमेराइजेशन ऐं नतीजे में ठही पियो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट
वरी टियों नंबर स्टेप तो थे वरी ॿियर थिए थी फॉस्फोराइलेशन थी थिए वरी कॾहिं एटीपी खर्च थी थिए एटीपी में थी मटिजे पंहिंजो फॉस्फेट लूज़ थी करे इहो फॉस्फेट फ्रक्टोज जे पहिरें नंबर कार्बन सां लॻंदो छो त हुनजो फंक्शनल ग्रुप ते कार्बन में हाणे इहो फॉस्फेट किथे लॻंदो पहिरें नंबर कार्बन ते ऐं नतीजे में छा थो थी पए फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट हिकु कार्बन ॿियो आहे टियों आहे चोथों आहे पंजों आहे छहों आहे पहिरों हुनजो फॉस्फेट लॻो छहें कार्बन ते हाणे ॿियो जेको फॉस्फेट लॻो पहिरें कार्बन हाणे इहो थी पियो फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट नेक्स्ट नेक्स्ट हिकिड़ो स्टेप थो थिए हुनजो नालो आहे स्प्लिटिंग आहे माना ब्रेकिंग आहे हिकु एंजाइम ग्रोथ करे थी करे एल्डोलेस एंजाइम जेका फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट खे ॿिनि ट्रायोज में ब्रेक थी करे ॿ ट्रायोज कहिड़ा आहिनि हिकिड़े जो नालो ग्लाइसरल एल्डिहाइड 3 डैश फॉस्फेट जेको कल्ह नालो पढ़ियोसीं G3P या कल्ह जो नालो पढ़ियोसीं PGA इहो बि नालो आहे या अञा हिनखे चइबो आहे GA3P बि चइबो आहे इहे हिन जा नाला आहिनि ग्लाइसरल एल्डिहाइड में एल्डिहाइड आहे ऐं 3 डैश फॉस्फेट ऐं ॿियो वरी हिन जो ट्रायोज ठहियो आहे डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट हिन में एल्डिहाइड वरी हिन में चवां थो कीटोन अलॻि अलॻि प्रॉपर्टी आहे ये ट्रायोज चाहिए ये भी ट्रायोज आता है ये भी ट्रायोज आता इन प्रोसेस के दबा स्प्लिटिंग चाहिए एल्डोलेस जे मदद से वरी कट पंजो नंबर जो स्टेप आहे वरी ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज वरी आइसोमर प्रोड्यूस थींदा आखिरकार डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो भी ग्रुप रिमूव थी वेंदो एल्डिहाइड थी वेंदो ऐं आखिरकार जेपेड थींदो ग्लाइसरल एल्डिहाइड 3 डैश फॉस्फेट ये टोटल क मॉलिक्यूल ठहिया इन स्टेप के छा चवंदासीं आइसोमेराइजेशन चवंदासीं इते ख़त्म थी वियो पहिरों फेज़ ख़त्म थी वियो ऐं पहिरों फेज़ कहिड़ो कंटिन्यूटी फेज़ इन्वेस्टमेंट हिते ख़त्म ऐं हाणे शुरूआत छा जी थींदी हाणे शुरूआत थींदी पे ऑफ जी ऑक्सीडेटिव जी हाणे शुरूआत टोटल ॿ ठहिया ग्लाइसरल एल्डिहाइड 3 डैश फॉस्फेट इहे ॿ ठहिया हिते हाणे वरी स्टेप थो थिए डीहाइड्रोजिनेशन थो थिए हाणे ऑक्सीडेशन बि थिए पई डीहाइड्रोजिनेशन थी डीहाइड्रेशन की थी थिए हाइड्रोजन लॉस थो थिए हाइड्रोजन लॉस थो थिए हुनजो एसिटर NAD या NADH में बदिलिजी वेंदो हिते फॉस्फोरिलेशन बि थिए पई सिर्फ़ु डीहाइड्रोजिनेशन नथी थिए हिते अमल ही बि थिए थो हिते अमल फॉस्फोरिलेशन बि थिए पियो साइटोप्लाज़म में जेके फ्री हालत में हिकिड़ा फॉस्फेट आहिनि इहे बि हिकिड़ो फॉस्फेट लिंक थींदो हर हिकु G3P सां लिंक थींदो माना ॿ फॉस्फेट ॿिनि G3P सां लिंक थींदा हाइड्रोजन में लॉस थींदा हाणे सदो किताब में थोरो क्लियर करे छॾा गूगल ते तव्हां वेरीफाई कयो त गूगल वारा चवनि पिया हर हिकिड़ो G3P ॿ हाइड्रोजन लॉस कंदो आहे इन जो मतिलबु आहे त ॿ G3P 4 हाइड्रोजन लॉस कंदा हिते तव्हांजो घणनि ॿारनि खे कंफ्यूजन हूंदी आहे हिनखे NADH करे पढ़ूं या NADH2 करे पढ़ूं गूगल वारा चवंदा ॻाल्हि साॻी आहे कोई फ़र्क़ु न आहे सभु हिते H प्लस धार छो आहे इनके जॾहिं असां पाणीअ में डिज़ोल्व कंदासीं पोइ जीअं पाणी एसिड बेस में धार थींदो आहे H ऐं OH में पाणी में डिज़ोल्व करण सां लॉस थो थिए हिते ते प्लस ॿिए ते माइनस हिकिड़ो एसिड त ॿियो बेस H त माना OH थींदो माइनस हूंदो त प्लस हिनखे कीअं करे लिखंदासीं पोइ गूगल वारा चवंदा त ISL में हीअं हिनखे हीअं बि लिखियो वेंदो आहे ठहंदा असल में त NADH2 ठहंदा छो त हर हिकिड़ो G3P पंहिंजा ॿ हाइड्रोजन तो लॉस थो करे त NAD छा में थो मटिजे NADH2 में मटिबो गूगल चए थो त भले NADH2 करे लिखोसि या गूगल चए थो त भले तव्हां लिखे NADH प्लस H वरी बि त हाइड्रोजन ऐं अलॻि छो आहे त जॾहिं सॉल्यूशन में वञी करंदो त एसिड बेस धारदार थींदो उन बेस ते H प्लस धार थींदा सो बराबर ते ॿ ठही विया NADH ठहिया ॿ छो ठहिया दोनों ॿ G3 हिनजे करे ॿ NADH ठहिया ऐं जॾहिं ॿ फॉस्फेट वञी एड थिया नतीजे में हिन में फॉस्फेट बि एड थियो त हाइड्रोजन लॉस थी वियो नतीजे में हिकु नओं कार्बन कंपाउंड ठहियो जंहिंजो नालो आहे 1-3 बायफॉस्फोग्लाइसरेट थी वियो 1-3 छो इन जो पहिरियों जेको फॉस्फेट 3 कार्बन सां ऐं जेको ॿियो नओं लॻो पहिरीं कार्बन सां लॻो नतीजे में थी पियो 1-3 बायफॉस्फोग्लाइसरेट थी वियो या इनखे अदर वर्ड में हीअं बि चइबो इनखे यादि चइबो आहे TPGA बि TPGA फुल फॉर्म डाइफॉस्फोग्लाइसरेट नॉट एल्डिहाइड
एल्डिहाइड ना जो हाइड्रोजन हिकिड़ो एल्डिहाइड न थियो हाणे हिन में चवंदासीं टीपीजीए डाइफॉस्फोग्लाइसरेट हुन खे चवंदासीं डाइफॉस्फोग्लाइसरेट एसिड खे चवंदासीं इन नाले सो इहो ठही पियो टीपीजीए थी इन एंजाइम आहे ग्लाइसरेट एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंजाइम जो नालो आहे इन एक्ट कयो थी so TPGA 1-3 biphosphoglycerate dephosphorylation थी ये लास्ट होता है का फॉस्फेट फॉस्फेट जो रिसेप्टर ATP to ATP અને इन स्टेप के नालो लिखना फॉर्मेशन ऑफ ATP भी चवंदा आहिनि जेके ॿ मॉलिक्यूल आहिनि TPGA जा हर हिकिड़ो मॉलिक्यूल हिकिड़ो फॉस्फेट लॉस कंदो हर हिकु फॉस्फेट जो रिसेप्टर हिकिड़ो ATP ॿ ATP हूंदा ॿ फॉस्फेट गेन कंदा नतीजे में ATP हटजी वियो ATP में इन नंबर ते चवंदासीं फॉर्मेशन ऑफ ATP एंजाइम जो रोल प्ले करे जंहिंजो नालो आहे फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज उसाकी काइनेज हलंदी आहे जेका फॉस्फेट खे हेॾां खां होॾे शिफ्ट थी करे पाण भले ATP में कंपाउंड में या कंपाउंड में ATP में उन कंहिंजो कमु हूंदो आहे काइनेज जो कमु सो फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज एंजाइम हुते एक्ट कयो आहे हाणे नतीजे में TPGA छा में मटिजी वेंदो ज़रा PGA में फॉस्फोग्लाइसरेट में या जो ॿियो नालो लिखियलु आहे 3 फॉस्फोग्लाइसरेट ॿ मॉलिक्यूल हिते बी एंजाइम एक्ट थी करे फॉस्फोग्लाइसरेट ग्लूटेज जेका में चेंज आणे चेंज कहिड़ी थी आणे तो जेका फॉस्फेट 3 नंबर कार्बन ते उनखे कढी करे उनखे 2 नंबर कार्बन ते थी आणे सो 2 फॉस्फोग्लाइसरेट थी करे इन स्टेज के विच में आइसोमेराइजेशन तो त कई करे जा आइसोमेराइज है कोई भी फर्क नहीं नेक्स्ट एंजाइम एनोलेस इहा एक्ट कंदी इते स्टेज तो थे डिहाइड्रेशन माना वाटर जो लॉस थी वेंदो मॉलिक्यूल पंहिंजा ॿ वाटर लॉस कंदा ऐं नतीजे में को नओं कंपाउंड थो ठही पए जंहिंजो नालो PEP आहे फॉस्फोइनोल पायरुवेट थो ठही हाणे फॉस्फोइनोल पायरुवेट में एक्ट थी करे पायरुवेट काइनेज इन जो रिमूव थी करे फॉस्फेट और फॉस्फेट रिमूव थींदा ATP जा रिसेप्टर हूंदा आखिरकार ATP ठहिया इन अमल खे चवंदासीं फॉर्मेशन ऑफ ATP फॉस्फोइनोल पायरुवेट जॾहिं पंहिंजो लॉस कयो फॉस्फेट आखिरकार मटिजी वियो पायरुवेट में इहा आखिरी प्रोडक्ट हुनजी ठही ग्लाइकोलाइसिस जी आखिरी प्रोडक्ट पायरुविक एसिड सॉरी ग्लाइकोलाइसिस सेकंड एंड थर्ड वार सेकंड में साइयो पढ़ोसीं जॾहिं ग्लूकोज सां एड थियो फॉस्फेट ठही पियो ग्लूकोज 6 डैश फॉस्फेट आइसोमेराइजेशन थिए थी जॾहिं ग्लूकोज मटिजे थो फ्रक्टोज में हिनजो फंक्शनल ग्रुप आहे जो रिप्लेस थो एल्डिहाइड आहे कीटोन में थो मटिजे जंहिंजे नतीजे में ग्लूकोज मटिजी वियो फ्रक्टोज 6 डैश फॉस्फेट हाणे जेको फ्रक्टोज 6 डैश फॉस्फेट आहे इन में ॿियो हिकिड़ो फॉस्फेट एड थींदो फ्रक्टोज 6 डैश फॉस्फेट मटिजी थो वञे फ्रक्टोज 1,6 बायोफॉस्फेट में के साथ बुक में इहो लिखियलु आहे त जेका पायरुवेट या पायरुविक एसिड ठही आहे उहा फर्दर कहिड़े तरीक़े सां ब्रेक थी पोइ असांजे बुक में कटवाणी लिखियलु आहे त 3 मेथड्स ऑफ द 3 वेज ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ द पायरुवेट फर्दर 3 तरीक़नि सां ब्रेक थींदी आहे हुन में पहिरियों जेको तरीक़ो लिखियलु आहे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आहे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अमल कॾहिं थींदो जॾहिं रेस्पिरेशन एनारोबिक हूंदी हाणे जेको पायरुवेट ठहियो आहे इहो मटिजी वेंदो लैक्टिक एसिड में in condition of anaerobic respiration in condition of the type of the enzyme एक एंजाइम आहे जेका मेन रोल प्ले कंदी आहे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम आहे हिन एंजाइम जे मदद सां हिन जो नालो आहे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम हाणे पढ़ोसीं पायरुविक एसिड पठ है फार्मूलो में पढ़दा था C3H4 O3 CH3 CO COOH ये मैंने लिखा ये ब मॉलिक्यूल है पर NADH यूज थींदा काडो आया तो जेके ग्लाइकोलाइसिस मोट है ये पर NADH ऑक्सीडाइज थींदा ये लॉस कंदा पंहिंजा हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन के गिव अप कंदा पायरुविक एसिड के गिव अप कंदा पायरुविक एसिड में जॾहिं हाइड्रोजन एड थींदो इहो पायरुविक एसिड हाइड्रोजन रिसीव करे छा में मटिजी वेंदो लैक्टिक एसिड हाणे तव्हां ॿुधायो इहा C3H4O3 और लैक्टिक एसिड छा आहे C3H6O3 माना हिकिड़े पायरुवेट में घणा हाइड्रोजन मिला ॿ मिलिया
इन जो मतलब आहे NaDH में घणा हाइड्रोजन हुया हिकिड़े में ॿ में चार छो त वरी लिखियल आहे ॿ मालिकूं इन जो मतलब आहे पक सां ही छा आहे NaDH2 आहे हे पंहिंजा ॿ हाइड्रोजन खे NaD में मटियो ऐं नतीजे में पायरूवेट हाइड्रोजन खे रिसीव करे मटिजियो लैक्टिक एसिड में नज़र अचे थो त घणा हाइड्रोजन मिलिया पर इहे ॿ मालिकूं हिकु हाणे ॿियो मेथड आहे पायरूवेट जे ब्रेक थियण जो एक्सपेक्टेड त पायरूवेट हीअं बि ब्रेक थी सघे थो डिपेंड थो करे वरी टाइप ऑफ एंजाइम डिपेंड थो करे टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म और जेकॾहिं एंजाइम आहे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम उन जे मदद सां इथेनॉल अल्कोहल भी कसाने पढ़ो से द जने ग्लूकोज by the process of the glycolysis यो ब्रेक थी पयो पायरूवेट में ऐं उन जे दौरान ATP भी मिलिया उन जे दौरान ॿ NADH भी मिलिया ॿ मालिक्यूल पायरूवेट वरी बि फार्मूलो C3H4O3 इते हिकिड़ो प्रोसेस थो थिए कार्बन डाइऑक्साइड लॉस थो थिए माना डी कार्बोजाइलेशन हिकिड़ो हूंदो आहे कार्बोजाइलेशन एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड and beyond the decarbonization removal of carbon dioxide ॿ पायरूवेट पंहिंजो हिकिड़ो कार्बन डाइऑक्साइड लॉस था कनि इन प्रोसेस खे डीकार्बोजाइलेशन ऐं नतीजे में ॿ कार्बन कंपाउंड थो ठहे उन जो नालो एसिटाइल एल्डिहाइड पायरूवेट टे कार्बन आहे त ही ॿ कार्बन उसामो फार्मूलो में नज़र थो अचे कार्बन 2 आहे H4 आहे O आहे इहो फार्मूलो आहे एसिटाइल एल्डिहाइड जो फार्मूलो हाणे कट या एसिटाइल एल्डिहाइड इन सां मिलंदा ॿ NADH पंहिंजा हाइड्रोजन गिव अप कंदा इन में जॾहिं हाइड्रोजन एड थींदो त एसिटाइल एल्डिहाइड छा में थो मटिजी वञे इथेनॉल में थो हाणे वरी ॾिसो टोटल घणा हाइड्रोजन एड थिया C2 आहे H5 आहे OH आहे हिकिड़ो ही बि आयो आहे हिकिड़ो ही बि आयो आहे इन जो मतिलबु हर NADH मां घणा हाइड्रोजन था अचनि पायरूवेट जो ब्रेक थियण उन जो टियों मेथड एक्सपेक्टेड हीअं बि थी सघे पर जेकॾहिं रेस्पायरेशन हाणे जेकॾहिं एरोबिक आहे त उन सूरत में हे पॉसिबल करे जेकॾहिं रेस्पायरेशन एनएरोबिक हुई त उन नतीजे में लैक्टिक एसिड ठहे या इथेनॉल अल्कोहल ऐं कार्बन डाइऑक्साइड ठहे पर जेकॾहिं रेस्पायरेशन एरोबिक आहे त उन कंडीशन में ही अमल करे थींदो आहे एरोबिक रेस्पायरेशन जी सूरत में पायरूवेट जी ऑक्सीडेशन ऐं इहो प्रोसेस थींदो आहे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इनके जब ग्रूमिंग फेज इनके जब लिंक स्टेप इनके करे जब इहो स्टेप ग्लाइकोलाइसिस के वनी बनाइंदो आहे क्रेब साइकिल सां बनाइंदो आहे इन जे विच ते इहो स्टेप थींदो आहे ग्लाइकोलाइसिस ऐं क्रेब साइकिल इन जे विच में इहो इंटरमीडिएट हिकिड़ो हूंदो हाणे पढ़ियोसीं पायरूवेट किथे मौजूद आहे साइटोसोल में आहे इहो हाणे पढ़ियोसीं त जेको पायरूवेट आहे ग्लाइकोलाइसिस जी एंड हुयो ग्लाइकोलाइसिस साइटोसोल में थींदो आहे साइटोसोल में नज़र थो अचे फार्मूलो में नज़र थो अचे C3 आहे H4 आहे O3 आहे C3 त आहे H3 चौथों हाइड्रोजन कारे अब पक सां हिते हुजणु खपे पोइ C=H कार्बोजाइलिक एसिड C=H हिते हुजणु खपे सो ही नज़र अचे पियो फार्मूलो पायरूवेट हाणे जेको पायरूवेट आहे इहो इंटर थींदो माइटोकॉन्ड्रिया खे क्रॉस थो करे उनजी डबल मेम्ब्रेन खे असां पढ़ियो त माइटोकॉन्ड्रिया जी जेका मेम्ब्रेन आहे ॿाहिरीं जेका मेम्ब्रेन हूंदी आहे परमीबल हूंदी आहे पोरस हूंदी आहे उन में पोर हूंदा आहिनि ऐं अंदरि जेका मेम्ब्रेन आहे सेमी परमीबल आहे लाइक सेल मेम्ब्रेन आहे उहो हिकिड़ो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया जी मेम्ब्रेन में उन जे मदद सां ट्रांसपोर्ट थो थिए पायरूवेट अंदरि ट्रांसपोर्ट थी करे काॾे थो वञे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में वेंदो हाणे पायरूवेट अंदर आयो मैट्रिक्स एंजाइम होते एक्ट थी करे एंजाइम जो नालो आहे पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम जेका पायरूवेट खे ऑक्सीडाइज करे उन जो लॉस कराईंदी हाइड्रोजन जो एक्सेप्टर कहिड़ो आहे NAD रिड्यूस इहो छा में NAD रिड्यूस इहो NADH में ऐं हिते अमल को डीकार्बोजाइलेशन में थी
इतने जे तो डीकार्बोजाइलेशन के नतीजे में हम लॉस्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इन अमल में डीकार्बोजाइलेशन ये पाण टे कार्बन हो एकड़ो कार्बन में निकलियोस हाइड्रोजन में निकलियोस नतीजे में ॿ कार्बन कंपाउंड तो ठहे उन जो नालो एसीटेट आहे ॿ कार्बन कंपाउंड तो ठहे हिन खे चवंदा एसीटेट अस जेको ॿ कार्बन हाणे जेको एसीटेट आहे इन सां मिलंदो कोएंजाइम ए मिलंदो त इहो एसीटेट छा में बटिजी वेंदो एसीटाइल CO में कोएंजाइम ए में बटिजी वेंदो हाणे इहा एंड प्रोडक्ट छा जी ठही इन लिंक एसिड प्रोडक्ट उन सूरत में जॾहिं पायरुवेट एरोबिकली ऑक्सीडाइज्ड होते माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कार्बन डाइऑक्साइड में मिले तो NADH में मिले तो एसिटाइल CO भी मिले तो ये सभी प्रोडक्ट जा पायरुवेट का इन केस ऑफ लिंक एसिड क्रेम साइकिल TCA साइकिल सिट्रिक एसिड साइकिल ये सब हमारे जान यूज क्रेम साइकिल जरा नालो तने ब्रदर जी ने डिस्कवर किया उन पांचो क्रेम नालो एक ब्रिटिश बायोकेमिस्ट का उन जो नालो सर हेंस क्रेम इन 1937 में रेडिएशन के डिस्कवर किया यो प्रोसेस थी दा माइटोकॉन्ड्रिया जे मैट्रिक्स में थी इन के सिट्रिक एसिड ने जे करे चयो इन साइकिल जो जो पहिरों जो प्रोडक्ट आ उन जो नालो सिट्रिक एसिड जो छह कार्बन जो कंपाउंड सिट्रिक एसिड तने ठंदी आ जने एसिटाइल कोएंजाइम के इहो मिलंदो आ वञी ऑक्सलो एसीटेट सां मिलंदो आहे ऑक्सलो एसिडिक एसिड जो चार कार्बन ऑक्सलो एसीटेट ऐं एसिटाइल CO के ये जब ॿई पाण में मिलंदा नतीजे में ठहंदो आहे सिट्रिक एसिड ठहंदो आहे सिट्रिक एसिड इन रिएक्शन जो पहिरों प्रोडक्ट आहे नालो तने विझो सिट्रिक एसिड साइकिल छह कार्बन इन के याद जे बाद TCA साइकिल ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इन के ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में जे करे जे बाद चौथा सिट्रिक एसिड में टे कार्बोक्सिल COOH नालो तने विझो TCA साइकिल या साइकिल स्टार्ट थी दिया चार कार्बन एक एसिड काउंटी जंहिंजो नालो ऑक्सलो एसिडिक एसिड आहे वरी एंड भी वञी उते ई थींदी आहे जातो शुरू थींदी आहे जातो शुरू थींदी वरी उते ई एंड हो शुरुआत में उतो त वरी वापस एंड में उतो एसिटाइल COH इंटर थींदो साइकिल में कंबाइन थींदो ऑक्सलो एसिडिक एसिड सां ऐं लिखियल आहे त क्रेम साइकिल ॿ दफ़ा थींदी आहे ॿ दफ़ा छो थींदी आहे छो त एसिटाइल CO में जो ॿ ठहिया छो त पायरुवेट बीमा हुया जंहिंजे करे क्रेम साइकिल ॿ दफ़ा थींदी आहे हर हिकु क्रेम साइकिल के दौरान हिकिड़ो ATP ठहंदो आहे बाय सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन ऐं नतीजे में टोटल ठहंदा आहिनि ॿ ठहंदा आहिनि ATP वरी लिखियल आहे त हिकु ठहंदा त क्रेम साइकिल में टोटल 3 NADH2 ठहंदा आहिनि पर ॿिनि में वरी 6 ठहंदा हिकु ठहंदा त क्रेम साइकिल में हिकिड़ो ठहंदो आहे FADH2 पर ॿिनि ट्रांस में ठहंदा आहिनि ॿ FADH2 ठहंदा लिखियल आहे सिर्फ़ जस्ट हिकु क्रेम साइकिल में ॿ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ थींदा आहिनि पर ॿिनि क्रेम साइकिल में 4 कार्बन डाइऑक्साइड पर टोटल 6 पैदा थींदा ॿ कार्बन डाइऑक्साइड वरी लिंक स्टेट वारा ख़ासि उन समय ते टोटल 6 कार्बन पर सिर्फ़ क्रेम साइकिल जा 4 कार्बन सो हिकिड़ो ATP ठहे थो बाय सबस्ट्रेट लेवल NADH2 थो ठहे FADH2 था ठहनि ॿ कार्बन डाइऑक्साइड ठहे थो हिकु क्रेम साइकिल में कंप्लीट जेका ऑक्सीडेशन आहे हिकु ग्लूकोस जी उन जे लाइ लाज़मी आहे त ॿ दफ़ा क्रेम साइकिल थिए तॾहिं हुन क्रेम साइकिल जा जेके एंड प्रोडक्ट मिलिया उहे वञी ऑक्सीडाइज थींदा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जे में तॾहिं मुकमल तरह सां ATP फॉर्मेशन तॾहिं थींदी जंहिंजे करे डबल अमाउंट ऑफ द मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड डबल अमाउंट मतलब सभिनी जो डबल थी वेंदो हिन जो डबल 6 थी वेंदो हिन जो डबल 4 थी वेंदो हिन जो डबल 2 थी वेंदो ये डबल थी सिमिलर उन सां रिलेटेड असां वटि हिते MCQs आहिनि असां इहे कंदासीं पहिरियां ॾह वरी असां तयारु कंदासीं ओके सो कयो आराम सां चेक कयो अच्छा ए कड़ा अच्छा उनके सही है B is right C or D अच्छा ॾिसो ग़लति सां सम्झो त जीन हूंदो आहे नो छा हूंदो आहे जीन्स त ई वारो ग़लति थी वियो ई वारो बि ग़लति थी वियो
बाक़ी बचा ही इनमें my old jeans हारी लगंदो आहे सम्झो से सां पर अपेयर ईंदो आहे त पोइ छा लॻाईंदासीं is या is छो त हाणे असां जेको वर्ब एग्री थियणु खपे कंहिंखां ओ हिन अपेयर त हाणे असांजो कहिड़ो सही थींदो बी इज़ राइट हलो नेक्स्ट था अचूं The tidings of war has affected the stock market. The tidings of war has affected the stock market. The tidings of war have affected the stock market. Tidings of war have affected. Which do you think is right? B. अच्छा tiding होता है tidings. Tidings. Tidings बनाना use. गलत पड़े उसे ठीक है. So without war होता है गलत थी. ये गलत है ऐसे. बाकी बचा BAC. अच्छा BAC में असा टाइपिंग से को होंदो उन सा केड़ो वर्ब लगे सिंगुलर या प्लूरल प्लूरल Singular. यूज सा सिंगुलर या प्लूरल Singular. सिंगुलर है ना साबी सिंगुलर जो फॉर्म प्लूरल होंदो पर ये आहे सिंगुलर यानी करे वर्ब भी सिंगुलर वर्ब केड़ो then zero plurals. Then zero plurals. Apa dah? Ada apa dah? Mana apa Okay. So ये zero plurals जो लिखो सवाल कुछ ने रुसो थे तो शाबाश ये पढ़ना है ऐसा आइडिया B सही है अच्छा नीचे उधर राइटिंग करना आवाज है हाँ केड़ो सही है B सही है A क्या चौथ A सही है sheep are B sheep are C the sheep is grazing in the D B सही है अरे वो सही है ना हुआ केड़ो B वारो देखो ये है जीरो क्लोज माना असा इनमें एस एड लकंदासी माना वन शीप होंदो तभी सिंगुलर फॉर्म टू शीप होंदो तभी शीप ही होंदो एस इस्तेमाल इनमें लकंदासी असा ये न लकंदासी टू शीप्स ये गलत है अच्छा ॿियो शीप इज ग्रेजिंग की त सही थी सके पियो पर इहो ग़लति छो आहे इते आर्टिकल कोन्हे छो त आर्टिकल इते हुजणु खपे जॾहिं बि कोई बि सिंगुलर काउंटेबल न हूंदो आहे काउंटेबल हुजे सिंगुलर हुजे काउंटर 1 2 3 वारा त वो सिंगुलर हूंदो त हुनमें ऑलवेज आर्टिकल खपे कोई न कोई असां इस्तेमाल करणो आहे त इस्तेमाल करणो आहे या वन इस्तेमाल करणो आहे डिटरमिनेंट कोई बि यूज़ करे छॾियो आई दिस ये डिटरमिनेंट्स याद करो न डिटरमिनेंट्स का यूज करे सको था जंहिंमें नंबर्स अची विया आर्टिकल्स अची विया ठीकु आहे ऐं पज़ेसिव जेके आहिनि असां एडजेक्टिव्स अची विया इहे इस्तेमालु कंदासीं क्वांटिफायर्स अची विया इहे चारि पंज शयूं असांखे इन्हनि में इन जो प्लूरल फॉर्म ॿियो कोन्हे माना इन जो फॉर्म ई इहो आहे न ॿियो प्लूरल न कोई सिंगुलर आहिनि इहे माना सिंगुलर प्लूरल बोथ ओके एंड सो शीप ई हूंदो deer deer ही होगा deers कोने species species ही है singular a species भी चीज होगा two species भी चीज होगा species कोने इनका मतलब है species कॉल को species ना होगा species होगा वो सा हिकड़े टाइप जी गाल क्यों कैटेगरी लिया ॿिन टाइप जी गाल क्यों species वर्ड वैसे आए सही पर वो वरी यूज करना सा पॉइंट जे लाए पॉइंट जेके हाणे हलाए अचनि था हलाए पाकिस्तान तरक़ी खणी कयो आहे पॉइंट वारा ईंदा आहिनि किसान बता दिया पॉइंट्स के नमूना था पे या 5 रुपया होंदा या वरी 10 रुपया या 2 रुपया ये नंढा सा पॉइंट्स होंदा हुआ तो ये पॉइंट्स से के ने उनके साथ स्पीशीज समटाइम्स कॉल करने ठीक है ओल्ड इंग्लिश में बट ये वर्ड जेको उन जे लाई यूज थींदो हिन जे लाइ हिन जो सिंगुलर ना है पाण सिंगुलर तो पाण है ठीक है अच्छा नेक्स्ट है तो सीरीज इसो हिंदी सीरीज सो पंज सीरीज ॾिसो सीरीज ही हूंदो एयरक्राफ्ट भी हूंदो तो एयरक्राफ्ट्स ना है हूंदो ठीक है एक एयरक्राफ्ट हुजे वन एयरक्राफ्ट पंज हूंदा त 5 एयरक्राफ्ट ठीक है एयरक्राफ्ट हाणे निकल ॾिसो था पिया हवाई जहाज खे चवंदा आहियूं असां वारक्राफ्ट भी हूंदा आहिनि एयरक्राफ्ट भी हूंदा आहिनि बैटलक्राफ्ट भी असां कॉल कंदा आहियूं
ऑफस्प्रिंग माना चिल्ड्रन औलाद सॉरी ऑफस्प्रिंग्स ना होगा क्या होगा ऑफस्प्रिंग वो आई प्लूरल में सेंस ही सो फिश अच्छा फिश या टाइप्स नहीं ट्रोट सैमन ठीक है ट्रोट एंड सैमन ये टाइप्स है फिश का इन्हें के भी ऐसा सिंगुलर काउंट वन फिश टू फिश थ्री फिश ट्रोट भी वन ट्रोट टू थ्री फोर फाइव सैमन वन टू थ्री फोर लाइक दैट अच्छा फिश जो फिशेस चवंदा आहियूं है ना हाणे सो फिश जॾहिं असां वटि सेम हुजे मिसाल ॻाल्हि असां था चऊं ऑल जेके विच आहिनि ट्रॉट से ऑल ट्रॉट त असां चवंदासीं फिश आहे प्लूरल में पर जे करे असां वटि फॉर एग्जांपल हिकु ट्रॉट आहे ॿियो हिकु सैमन आहे त पोइ असां छा चवंदासीं इहे असां वटि फिशिस ठीकु आहे पर फिशिस अनकॉमन आहे तव्हां पाण जेसिताईं सेंटेंस में मेंशन न कयो वञे न त डिफरेंट कैटेगरी जो आहिनि माना मुख़्तलिफ़ हुयूं त पोइ तॾहिं ई तव्हां फिशिस चवंदो न त तव्हां फिश सां ई हूंदो इहे तव्हां पंहिंजो ख़्यालु न ठाहींदो त मिसाल जी ॻाल्हि ई लिखियो आहे ॾिसो ही caught a fish while fishing it with a fish हिते ॿ कैच कई त छा चवंदासीं he caught two fish while fishing it हाणे हिते माना घणा ॿार छा कंदा आहिनि ख़्यालु ठाहींदा आहिनि सर पोइ हिकिड़ी माना सैमन हुजेसि बाबा उहो काथे लिखियल आहे उहो माण्हू ठाहियोसीं न दिमाग़ में ख़्याल ई ठाहियोसीं न असांखे छा यूज़ करणो हूंदो कॉमन चीज़ सो छा थो चए फिशेस एग्जिस्ट बट इज अनकॉमन अनकॉमन आहे माना नॉर्मल तौर ते असां इस्तेमाल न आहियूं कंदा हा ईअं लिखियल हुजे हा त बाबा मुंहिंजे को आहे सो ही कॉट वन सैमन एंड वन ट्रोट those fishes को हाणे ते fishes असां यूज़ कंदासीं त बाबा किथे किथे की बाबा यूज़ की कपाई सेल की those fishes were sold ईअं पहिरियां मेंशन करे त नथो करे तव्हां सिंपल रहो तव्हां इजी रहो हरू भरू पंहिंजा ख़्याल न ठाहियो ॾिसो बार बार मना कंदो आहियां तव्हांखे त बाबा पंहिंजा न ठाहिणा जेके कॉमन शयूं उन सां ई तव्हां रहो इजी लॻंदी पंहिंजा ख़्याल ठाहींदा आहियूं न जॾहिं असां त पोइ जीअं साइंस में पंहिंजा ख़्याल ठाहींदा आहियूं हीअं थींदो हीअं हिन में ईअं न आहे हिन में जेके लफ़्ज़ आहिनि लफ़्ज़नि सां ई जुड़ल रहो लफ़्ज़नि मां ई बाबा नेक्स्ट आहे देयर इज अ sheep grazing in the a sheep जो से they are wild sheep grazing है तो sheep same जगह ये deer भी चलता से सब नहीं है तो all are same अच्छा ने नेक्स्ट तरीका से नेक्स्ट जेको आहे तव्हांखे कुछ यूनिट्स पहिरियां पढ़ाया हुआ आर्टिकल्स में याद है उहे डज़न याद आहे स्कोर 100 1000 ये पढ़ियासीं असां अच्छा कीअं चवंदासीं त there is a dozen egg ये चवंदो dozen of eggs अच्छा ठीक है ओके ठीक है हाणे करे वियासीं सभु सही है अच्छा नेक्स्ट अचो हाणे बाबा असां वटि कुछ नाउन्स ये नाउन छो त यूनिट ॾिसो छा हूंदो आहे नाउन हूंदो आहे न ई नाउन्स असां वटि ये असां हिकिड़ो फिक्स नंबर ॿुधाईंदा आहिनि फिक्स नंबर ऐं ये असां ॿिनि तरीक़नि सां यूज़ करे सघूं था कहिड़ा ॿ तरीक़ा हिकिड़ो असां इनखे यूज़ करे सघूं था नाउन जे बिफोर नाउन ठीक अच्छा बिफोर नाउन हूंदो त ये छा हूंदा माना एडजेक्टिव छो त बिफोर नाउन एडजेक्टिव हूंदो आहे ऐं एडजेक्टिव प्लूरल थींदो आहे एडजेक्टिव प्लूरल थींदो आहे त हिन खे असां पहिरियां यूज़ करे सघूं था नाउन खां पहिरियां डज़न चई सघूं था डज़न माना 12 आइटम्स स्कोर माना 20 आइटम्स ग्रॉस हूंदो आहे पैकेट हूंदो आहे उनमें असांखे 12 डज़न मिलंदा आहिनि त माना हे थींदा 12 बाय 12 त ये घणा थी आइटम्स 144 ॿियो 100,000 त ये तव्हांखे 1000 मिलियन ट्रिलियन बस की ठीक अच्छा हाणे ॾिसो इन्हनि खे असां जॾहिं नाउन जे बिफोर यूज़ कंदासीं एडजेक्टिव इन्हनि खे प्लूरल न आहे करणो छो चवंदा 2 डज़न एग्स इनखे डज़न्स असां न चवंदासीं डज़न से न थींदो डज़न इज रॉन्ग हियर बिकॉज़ एडजेक्टिव प्लूरल न आहे थींदा अच्छा हिनखे एग कयूं इहो बि नथा करे सघूं छो त हिकिड़े डज़न में हिकिड़ो एग न हूंदो आहे घणा ई एग्स हूंदा आहिनि ओके नेक्स्ट है शी बॉट 3 डज़न ऑरेंजेस ये ऑरेंजेस ही रहंदो डज़न्स न थींदो अच्छा इनखे वरी चेक था कयूं असां लिखूं थी आर्मी हैड 500 सोल्जर्स 100 इस्तेमाल न कंदासीं असां
and soldier भी નથી दो soldiers हूंदो. I have 10 rupee notes. 10 ठीक है. उनका बाद में rupee and then notes. अच्छा ये subject कहिड़ो आहे? Oh sorry, object कहिड़ो आहे means main noun कहिड़ो आहे? कोई notes. ये जेके ॿई आहिनि इहे छा था वर्क कनि? Modifier ना adjective वारो होता है. अच्छा लेकिन notes न हुजे हा त पोइ असां कीअं लिखूं हा? I have 10 rupees. पोसा rupees. छो त हाणे हे नाउन थी वियो. पहिरियों नाउन कहिड़ो हुयो? notes. छो त हे ॿई हिन खे मॉडिफाई पकड़. हाणे 100 rupees खे मॉडिफाई थो करे rupees खे नथो करे त पाण छा आहे? इहो नाउन थी वियो. ठीकु आहे? छो त नाउन जेकॾहिं ॿिए खे मॉडिफाई कंदो आहे त हिकिड़े क़िस्म जो एडजेक्टिव थी वेंदो आहे. कल्ह न सम्झोसीं ऑफिस चेयर्स. ऑफिस भी छा थो थी वञे? अ काइंड ऑफ मॉडिफायर वारो. त जॾहिं बि के नाउन जो पहिरियों थो अचे त हुनखे असां प्लस कंदा. अच्छा हाणे इन में हिकिड़ो हे तरीक़ो हुयो बिफोर नाउन वारो. ॿियो तरीक़ो बि असां वटि आहे हिननि खे यूज़ करण जो. ॾिसो हे यूनिट आहे न हिकु क़िस्म जा. छा आहिनि? यूनिट्स. त यूनिट्स यादि अथव कीअं पिया यूज़ कयूं? असां यूज़ पिया कयूं यूनिट लिखी करे. यूनिट खां बाद में छा पिया यूज़ कयूं? ऑफ. a pair of use कयोसीं, a bottle of different a bar of a glass of यूज़ कयासीं. ऑफ खां बाद में छा थो अचे? असां नाउन यूज़ कंदासीं जंहिंजे लाइ यूनिट यूज़ था कयूं. त हाणे फॉर एग्जांपल हिते ई मां चवां a dozen of eggs. सही आहे? चई सघंदो न मां? हा बिल्कुलु सही आहे. a dozen eggs भी a dozen of eggs भी चई सघूं था. पर इनखे असां हीअं करणु चाहियूं dozens of eggs. इहो सही आहे? न आहे सही. यूनिट से चई सघूं था 2 glasses of water. न 2 glasses of water चई सघूं था. वो लिखियो ई हिन जे लाइ त जी घणा करे सघूं न. वो लिखियो ई कंहिंजे लाइ यूनिट त जी छा करे सघूं. जेकॾहिं लिखणो हिकिड़ो क्लास आहे त बस पोइ यूनिट कहिड़े कम जो. जेकॾहिं माप हिकिड़ी करणी आहे अने ग्लास ऑफ वाटर त पोइ यूनिट कम जो आहे. हमेशा हिकिड़ो ग्लास थोड़ी करदा करे करे उन्हें ज्यादा भी लगदी गर्मी आहे. तो 2 glasses of water भी चई सघूं था. 3 glasses of water भी चई सघूं था असां. त हिते dozens छो न थो थी सघे? ईंदो सही आहे. ठीक आहे. लेकिन a dozen भी चई सघूं था. dozens of eggs भी चई सघूं था. 2 dozen भी चई सघूं था. 3 dozens भी चई सघूं था. 4 dozens भी चई सघूं था. जॾहिं छा अचे? ऑफ. छो त ऑफ खां पहिरियों हाणे एडजेक्टिव न आहे. इहो छा आहे? नाउन आहे. ऐं नाउन प्लूरल थींदा आहिनि उन जे नंबर जे अकॉर्डिंग. हिकिड़ो हूंदो त सैकड़ो हूंदो आहे. त हूंदा आहिनि त बची वेंदा आहिनि. ठीकु आहे. तंहिंजे करे हिते ॾिसो छा लिखियो आहे? an athlete eats dozens of eggs. hundreds of people went. the hundreds of 100 न hundreds थींदो. हा हिते 100 लिखियल हुजे त पोइ सही हो. पोइ असां 100 of people चई सघूं था. पर 100 people डायरेक्ट लिखो त बि सही. बढ़िया और केड़ा केड़ा अचनो था? केड़ो हुआ? सब्जेक्ट वारो. जॾहिं असां नाउन खे सब्जेक्ट यूज़ कंदा आहियूं उनखे नालो छा चवंदासीं? बस ॻाल्हि खतम. पूरो थी वियो. माना शुरू होते ही खत्म. ॿियो एक्यूजेटिव केस जॾहिं एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ कयूं उनखे छा चवंदासीं? ऑब्जेक्टिव केस. एक्यूजेटिव केस खत्म. देन आहे असां वटि पज़ल्स. पज़ल्स खे असां डिस्कस कंदासीं. इन में याद हूंदा तव्हांखे एपोस्ट्रोफी यूज़ कयोसीं, एपोस्ट्रोफी यूज़ कयोसीं. ॿियो ये टे हूंदा आहिनि. टे डिस्कस कंदासीं कहिड़ो केस आहे. वोकेटिव जॾहिं असांखे कॉल कंदा आहियूं नाउन ऑफ एड्रेस वारी ॻाल्हि. ॿियो नाउन में पोजीशन नालो लिखियोसीं हुन खां बाद में हुन जे लाइ ॿियो नेगेटिव पढ़ियो ॿिनी ॿई तव्हां पढ़िया आहिनि. तो हाणे थोरा हिननि खे डिस्कस करे था वठूं. वैसे बि तव्हां न पढ़ियल आहिनि जॾहिं बि पढ़ी वेंदासीं. तो ॾिसो हाणे नॉमिनेटिव आहे. Nominative mana when noun is used as subject of a sentence. So the cat is the cat chahe subject का. Salim is reading a novel. Salim chahe subject का. Next है accusative. Accusative chahe object of verb या very preposition का भी object थी तो वो लिखा है. So he saw a cat. Cat chahe object की जगह पे या verb जो object आने के चलना से accusative. Rumi loves his best friend. Accusative case. My science book is on the table. On the table ये so on preposition. The table असांजो छा थी वियो? Accusative case.
सिंपल बस केस जे नाला याद करणा है आसान है नेक्स्ट आहे पॉजिटिव केस वो डिस्कस करना है सर फॉर्म ऑफ द कंपाउंड नाउ केड़ो सही तो लगे तव्हांखे केड़ो सही है एक ना चने सही है शाबाश बी सी और डी इन्हें मेरे को सही आना वो बी आ अच्छा ॾिसो बाबा पॉजिटिव करण जे लाइ पहिरियां तव्हांखे रिकॉल करायां असां हिनखे प्लूरल करण सिखियो होसीं प्लूरल में छा सम्झो होसीं त कंपाउंड में जेको मेन नाउन हुजे है न उनखे एस ॾियणी ही मिसाल जे तौर ते असां हिन में हे सिस्टर इन लॉ हुयो ठीकु आहे हिकु सिस्टर्स इन लॉ त माना उहो छा थी वियो प्लूरल थी वियो हाणे ही मथो छा आहे इहो सिंगुलर आहे हेठो छा आहे प्लूरल आहे ठीकु आहे हाणे असांजो हिकिड़ो तरीक़ो पॉजिटिव जो इन ॻाल्हि हिते थी वई तव्हांखे अची वियो हाणे असां पॉजिटिव ते पॉजिटिव ठाहिण जे लाइ बाबा असां छा कंदा आहियूं पॉजिटिव ठाहिण में असांखे छा खपंदो आहे ये एपोस्ट्रोफी एस ठीकु आहे एपोस्ट्रोफी ऑफ ते पर्सन आहे त पर्सन सां एपोस्ट्रोफी लॻंदी आहे नॉर्मली सभ में एपोस्ट्रोफी इस वारो आइडिया है एपोस्ट्रोफी यूज़ कंदा आहिनि त असां की कंदा आहियूं पहिरियां रखंदासीं ए ठीकु आहे माना कोई बंदो पोइ छा ईंदासीं एपोस्ट्रोफी एस पोइ वरी असां ॿियो को बंदो या काथे त जेका हिन जी पोजीशन में अची सघे न इहो आहे न त नाउन पूरो थींदो उन खां बाद में एपोस्ट्रोफी खां बाद में जेको बि कुझु आयो उहो छा आहे हुन जी पोजीशन में माना उहा शइ हुन जी आहे असां चऊं था हे अलीज़ कार ये कार के दिया तो एपोस्ट्रोफी का बाद में ये एनर्जी थी कि हाने थोड़ा जे करता हिते अचो त हिते लिखला माय सिस्टर्स इन लॉ हाने सिस्टर्स हिते जे असां लिखियो आहे त एपोस्ट्रोफी में आई त जेको इन लॉ इहो पोजीशन पे अची वञे में जेको थियो ग़लत आइडिया छो त नाउन त पूरो ई न थियो असां नाउन जे विच में लॻाए छॾियोसीं नाउन त है पूरो आहे न हीअं सिस्टर्स इन लॉ नाउन पूरो थियो हाणे असांखे बैग हिन जो करणो आहे त असां छा कंदासीं एपोस्ट्रोफी एस लाइक दिस बाक़ी भी गलत आहे ऐं ही भी गलत आहे कहिड़ो सही आहे बी वारो त नाउन पूरो आहे उन खां बाद में एपोस्ट्रोफी लॻाईंदासीं एस देन असां वरी ॿियो नाउन लॻाईंदासीं जेको हुन जे पोजीशन में ॾियणो आहे नाउन कंप्लीट एंड देन अनदर नाउन व्हिच इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नाउन Hello. Hello. Prince of Wales Palace, Prince of Wales Palace, and Prince of Wales Palace. एक राजवन B, C, D. ना कंफ्यूजन में बस C सही है. नालो इतने पूरो थियो Prince of Wales. That palace के रसा कनेक्ट करो तो छा करना से apostrophe आसान गाला. तो फॉर एग्जांपल है ए बी इनमें गजी हिकड़ी कार वरती आहे ये छा है हिकड़ी शेयर्ड ओनरशिप आहे है ना शेयर्ड ओनरशिप कलेक्टिव ओनरशिप माना गॾियल आहे माना ॿई मालिक आहिनि ठीकु आहे हाणे जॾहिं ओनरशिप हिकड़ी आहे त हिकिड़ो पॉजिटिव केस ठीकु आहे माना हिकिड़ो दफ़ो एपोस्ट्रोफी जेकॾहिं इंडिविजुअल पार्टनरशिप आहे इंडिविजुअल ओनरशिप माना अलॻि अलॻि मालिक अथसि अलॻि अलॻि मालिक कीअं मिसाल जी ॻाल्हि ए जी पंहिंजी कार आहे ऐं बी जी पंहिंजी कार आहे त इंडिविजुअल हो त कार्स अलॻि अलॻि हुजनि न हिकिड़ी हूंदी तॾहिं माना गॾियल हूंदी हाणे जेकॾहिं हिन जी अलॻि आहे हिन जी अलॻि आहे त हाणे छा थी वेंदो त कार्स बि घणियूं थी वेंदियूं त हिकिड़ी कार हूंदी हिकिड़ी कार न रहंदी हाणे कार्स बि हाणे हिन सेंस में तव्हां हाणे कयो हाणे तव्हां कहिड़ो थो लॻे सही आहे ए हिकिड़ा अचनि ए सही आहे ठीकु आहे बी सी
और डी ॾिसो हुआ हाणे ज़ारास एंड सनास कार माना हीरे का कार आहे उहा सना जी बि आहे ज़ारा जी बि आहे छो त हिकिड़ो दफ़ो पॉजिटिव केस आहे त माना ॿिन्ही जी गॾियल हूंदी आहे अलॻि अलॻि हूंदो त पोइ छा इंडिविजुअल हूंदो त हिते ॾिसो कार आहे जेको पॉसिबल ऐं हिते छा हुजणु खपे हा कार्स छो त इंडिविजुअल त हर कंहिंखे पंहिंजी पंहिंजी कार हुजे न हिकिड़ी कार कीअं ॿई ओन कंदा इंडिविजुअली जेको पॉसिबल आहे तंहिं करे ही ग़लति आहे सही है एंड देन ज़ारास एंड सना ये भी गलत था पेरे में असां आखिर वारे में ईंदा आहियूं गलत थी वियो ही हिन में भी काल कला देने करे भी गलत थी वियो सही कहिड़ो आहे जी इंडिविजुअल इंडिविजुअल के छॾियो हेठां इहो सही आहे इंडिविजुअल पोजीशन ते कार्ड हुजणु खपे वो आहे तव्हांखे वैरायटी मिली सघे थी ओनरशिप पोजीशन ऑथरशिप काइंड ओरिजिन डिफरेंट ॻाल्हियूं ॿुधाए सघूं था मेन सभिनि जो मक़सदु इहो आहे त का बि चीज़ के सां कनेक्ट करणु ठीकु आहे पोइ मुख़्तलिफ़ आइडिया जे हिसाब सां मिसाल के अगर शेक्सपियर प्लेज तो माने राइटर जी ॻाल्हि कईसीं प्लेज इन द राइटर जो है इजिप्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन ओरिजिन जी ॻाल्हि कईसीं माना हुतां जो ओरिजिन आहे ओक्स ब्रांचेस असां काइंड जी ॻाल्हि जेका सो पोजीशन जी ॻाल्हि था कयूं त हिन सां हिन जा आहिनि and then Ali's car ownership जी ॻाल्हि कई से सा and a necklace of gold kind material जी ॻाल्हि छाजो ठहियल आहे so different यूज़ करे सघूं था kind ॿुधाइण जे लाइ origin ॿुधाइण जे लाइ connection ॿुधाइण जे लाइ position ॿुधाइण जे लाइ ये सभु जो कम पर आहिनि टे तरीक़ा हिकिड़ो तव्हांजो एपोस्ट्रोफी एस आहे ॿियो एपोस्ट्रोफी आहे टियों ऑफ ठीकु आहे टे सघंदासीं इनखे असां जेनेटिव केस बि चवंदा आहियूं जेनेटिव केस रिप्रेजेंटेटिव केस हुयो उन खां बाद में तव्हांजो पहिरें वारो नॉमिनेटिव केस हुयो ॿियो पॉजिटिव ऐं इनखे जेनेटिव बि चवंदासीं ठीकु आहे ये नाला यादि कयो तंहिं हाणे असां चवंदासीं ठाहींदासीं कीअं ठाहिणु आसान आहे यादि हूंदो तव्हांखे ठाहिणु सभ खां पहिरियों बाबा आहे कहिड़ो तरीक़ो एपोस्ट्रोफी एस वारो इहो असां पीपल ऐं एनिमल्स जो ठाहे सघूं था एपोस्ट्रोफी एस सां ठीकु आहे जेतो त हाणे असां सिंगुलर जो बि ठाहे सघूं था सिंगुलर नाउन सो बि ऐं प्लूरल नाउन सो बि पर प्लूरल नाउन अहिड़ा जेके एस ते एंड न थियनि छो त जेके एस ते ऑलरेडी एड थींदा हुन में वरी एस असां न लॻाईंदा आहियूं हुन में सिर्फ़ छा लॻाईंदा आहियूं एपोस्ट्रोफी ॾिसो हाणे अ मैन्स जॉब सिंगुलर आहे ठीकु आहे एपोस्ट्रोफी एस ही आहे प्लूरल मैन्स वर्क छो त जेको मैन आहे हे मैन एम ए एन यू सिंगुलर आहे एम ई एन यू प्लूरल आहे ऐं एस ते एंड आहे जेके भी प्लूरल एस ते एंड न थींदा हुन में छा लॻाईंदासीं एपोस्ट्रोफी ठीकु आहे इन में घणई गड़बड़ कंदा आहिनि गड़बड़ कीअं हीअं बाबा मेंस हीअं करे छॾियोसीं जेको ग़लति आहे या वरी असां मेंस हीअं करे छॾियोसीं इहो बि ग़लति आहे नथो थी सघे सही आहे एपोस्ट्रोफी एस ई ॻोल्हण ॿिन्ही मैन में ये वुमेन में भी है वुमेन्स वुमेन्स ठीक है ये था जो पर्सन्स विश पीपल्स चॉइस सो पर्सन सिंगुलर आ पीपल प्लूरल आ ठीक है नेक्स्ट आया से चाइल्ड्स वॉइस चाइल्ड सिंगुलर आ चिल्ड्रन प्लूरल चिल्ड्रंस रूम ये चौथा से ठीक है एंड गूस स्पिंग्स एंड पीस एरिया ये सब बड़ा सा पढ़ा से जो कि इरेगुलर या तो इरेगुलर इरेगुलर जेके होगा दी स्पेलिंग चेंज थी गया और ये आखिर में से नहीं दिया और जो पॉजिटिव जेके ठाईंदा से तो वो शायद करना से एपोस्ट्रोफी इस यार ये पाठ को वरी थोड़ा रिपीट कजो लास्ट में या का रिपीट कयो अच्छा नेक्स्ट था अचो जेको एपोस्ट्रोफी एस वारो आइडिया असा अनकाउंटेबल नाउन माना मास नाउन्स माना अनकाउंटेड नाउन्स जेके होगा उनमें भी कलेक्टिव नाउन्स में भी ऐसा यूज कर सकते हैं ग्रुप नाउन्स में भी And so team's captain, loves labor, effort, labor means effort, water speller, death's door. Kana our mote garante aanu marana varu. Your death's door. He is at the death's door now. He is going to die. Why? Chapter 2, Alexander. Atomic structure. As an atomic structure is complex, syllabus में मिल रहे हैं. तो कड़ा है discovery proton, plants, quantum theory. One of the divine photon is unit of radiation.
describe concept can do Orbital. orbital to quantum number, shapes of orbital, Avogadro energy level, sub energy level, hydrogen spectrum, electronic, ये समय आपके करवाएं के प्रोग्राम में लेकिन सिलेबस में नहीं एक सवाल है पहला ये प्रोग्राम से डिस्कवरी के जी प्रोग्राम अच्छा ये जो चैप्टर है इनमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम के अंदर पार्टिकल है ना more than 100 more than fundamental Trace. electron proton Neutron. most fundamental Electron. most fundamental proton अच्छा कहते हैं इलेक्ट्रॉन केरोसिटी प्राइम प्रोटॉन जो एटॉमिक नंबर शाफ्ट डिपेंड करो Proton. मास नंबर Proton. इनके फिजिकल केमिकल सब प्रॉपर्टीज प्रोटॉन के डिपेंड ठीक है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सभी होता है सवाल हाइड्रोजन एडवांस में Neutron. Now. प्रोटॉन होगा बाकी में जो होता है अच्छा न्यूक्लियस में 95% मास होगा तो जो हेवी पार्टिकल है तो प्रोटॉन जो तो भाई कहते न्यूक्लियस के क्या डिस्कवर करो रदर बोर्ड के एक्सपेरिमेंट में बोर्ड बॉयड या अल्फा स्केटरिंग बोर्ड बॉयड या दोनों में डिस्कवर करो रदर बोर्ड on better electrified करदो one late time वधी करदो कहीं Nucleus. पर इलेक्ट्रॉन जो मास एटम जो करेक्ट न्यूक्लियस जो मास 95% इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो कौन सा 1836 and न्यूट्रॉन जो 1839. इलेक्ट्रॉन जो तालो निकलो कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो स्टेबल सेकंड तालो इलेक्ट्रॉन में जेकने कहीं भी एटम जो बायोशेल या हाफ फिल्ड या दोनों के जवाब स्टेट ठीक है आपके जरूरत है या हाफ फिल्ड अच्छा और आप मेल्टिंग करेंगे बॉइलिंग पॉइंट जे में स्टेबिलिटी ज्यादा और ये मेल्टिंग में बॉइलिंग ज्यादा उनका बाहर फॉर्मेशन इन्हें ताल्लुक भी कैसा इलेक्ट्रॉन कोई बेटा कितना बाहर आएगा इलेक्ट्रॉन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड आज ये सब पढ़ूंगा कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रॉन मास कितना होगा 9.11 चार्ज 1.60 to 10 power 19 होगा ऐसा का सब टॉपिक ये है केड़ी प्रोटॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की चार्ज सागी हो गया सिर्फ वो माइनस में ही आई मास थोड़ा फर्क होगा अच्छा न्यूट्रॉन प्रोटॉन जरूर होगा पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में अच्छा न्यूट्रॉन प्रोटॉन लगभग इक्वल होगा क्या है न्यूट्रल एटम में जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन लेके जब एटॉमिक नंबर है प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना होगा मास अभी पढ़ूंगा डिस्कवरी प्रोटॉन की जैसे चलता हूँ पॉजिटिव रेज एक्सपेरिमेंट टेनॉल रेज एक्सपेरिमेंट गोल्ड स्टीन एक्सपेरिमेंट एनर्जी जरिए चाके डिस्कवर करो प्रोटॉन की अच्छा के डिस्कवर करो तो समझ आ पे यहाँ साइड ट्यूब करना सागो ही जे को विलियम ट्यूब यूज कियो ये रोई कैथोड ये रोई चाहे एनोड ये कैथोड नेगेटिव एनोड पॉजिटिव ये गाइड आयरन में चाहती तो इसके अंदर गैस जा कुछ पार्टिकल होता है घणो प्रेशर होगा गैस जो 0.001 मिलीमीटर के जो या इनके जब 0.001
0 0 1 tar. So the 1 millimeter of mercury equal kg 1 tar. सब पहले एक्सपेरिमेंट देखेंगे विलियम क्रू ठीक है तो चाहता है ये तो ये करंट आ दियो ये कैथोड में अगते जेके रेज वजंदा और जे केड़ी चार्ज नेगेटिव आवला के नालो चार्ज नहीं इलेक्ट्रॉन इन सागे एक्सपेरिमेंट के माटी बार जो किए इन जाके इन कैथोड में नंढा नंढा होल कढे जेके जवाब कैनाल्स इन करे एक्सपेरिमेंट जो नालो आया जे पोया है तेरी स्क्रीन रखेंगे जिंक सल्फाइड स्क्रीन ऐसे शब्द है जरे कैथोड रेज रखते रहने रस्ते ते मौजूद गैस पार्टिकल के कोलाइड तक जे कोलाइड कंदा तेनमा हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जा इलेक्ट्रॉन निकलदा आई इन जो गैस पार्टिकल को कन्वर्ट थी बोल के पॉजिटिव पार्टिकल इनके प्रोटॉन चोला जानवा दे पॉजिटिव पार्टिकल लफ्ज के प्रोटॉन तरह चेबो जरन में अंदर किड़ी गैस या खास कंडीशन हो गया ताकि ट्यूब में प्रोटॉन डंगा प्रोटॉन तरह चंगो जरन गैस विकार गैस के प्रोटॉन न जानो पॉजिटिव पार्टिकल्स आना अरे के पॉजिटिव में ही द इलेक्ट्रॉन निकलदा ही इलेक्ट्रॉन इनके जवाब केड़ा इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी केड़ा इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन कैथोड रेज का अधिक हो गया मान लीजिए कैथोड रेज बनता कैथोड रेज जेमे इलेक्ट्रॉन एनर्जी घटा एनर्जी अधिक है इलेक्ट्रॉन होई जेके इमिट चलदा चाहते करे इना जे करे त ही जे इलेक्ट्रॉन निकतो यो केड़ो इलेक्ट्रॉन आयोनाइज्ड वाले एनर्जी में जो ये ना ये एटम आसमान जो ये एटम में जाए इलेक्ट्रॉन और हीट कर दो इलेक्ट्रॉन चार्ज गेन कर दो एनर्जी गेन करे पोग कर दो इना के जवाब केड़ो इलेक्ट्रॉन आयोनाइज्ड एनर्जी में से वधिक होंदिया इना का कैथोड रेज वाले इलेक्ट्रॉन ताहिन बुधायो जरे कैथोड रेज रखरा वने त रस्ते ते मौजूद कैसा दा कोलाइड गैस पार्टिकल दा और वो छा पार्टिकल हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एंड गैस पार्टिकल कन्वर्ट into पॉजिटिव पार्टिकल पर the गैस केड़ी होती तो वो पॉजिटिव की नाम होता ये एक्सपेरिमेंट छोटे हो नहीं समझ आता हमको इनका आगे में ये कॉन्सेप्ट दो तो जी इलेक्ट्रॉन काथो निकले द प्रोटॉन और एनोड इन्हें जो ये कॉन्सेप्ट गलत था प्रोटॉन एनोड में आए निकल दो प्रोटॉन निकलवा जरे गैस ट्यूब में आयोनाइज गैस ट्यूब में इन्हें जो चार खास प्रॉपर्टीज होंगी जे इलेक्ट्रॉन का कड़े प्रॉपर्टी नंबर पेरी केड़ी लिखल है डेट समझो नंबर पेरो प्रोटॉन जो E अपॉन A वैल्यू हमेशा वेरिएबल होगा इलेक्ट्रॉन जो E अपॉन A वैल्यू कांस्टेंट होगा पहले प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रॉन काथों को निकले कैथोड प्रोटॉन का तो गैस दी नेचर चेंज दी E अपॉन A वैल्यू भी नंबर पे हो E अपॉन A वैल्यू प्रोटॉन जो हमेशा घट होगा क्या इलेक्ट्रॉन जे E अपॉन A वैल्यू एंड नंबर 2 प्रोटॉन जो E अपॉन A वैल्यू सब का वरो तरह इंडो करेंगे हाइड्रोजन होती एंड नंबर 4 जे कोई तो प्रोटॉन होगा तो प्रोटॉन जो वरी मास घट में घट होगा जरे केना कोई हाइड्रोजन मास घट में घट पर E अपॉन A वैल्यू और वध में ये फर्क होगा मास घट E अपॉन A वैल्यू देखिए चार खास प्रॉपर्टी
हमारे के चलो पॉजिटिव पार्टिकल हाइड्रोजन हमारे के दो ये चलो लव्स के दो इधर को जब दे चार्ज मास रेशियो वेरिएबल which depends on the highest charge mass ratio obtained में hydrogen gas is used but it's always less than charge mass ratio के जो एक हाइयर पाने में प्रोटॉन जो हाइड्रोजन में बोलूँगा 9.6 10 पावर 7 और इलेक्ट्रॉन जो 10 पावर 11 ना पर ही बदीक है ही schedule positive Savagaperi property के लिए आप देख travel in straight line perpendicular to anode anode ये anode इतने ये नहीं मिलता है ये जब आप perpendicular with anode तो अगर deflected by electric field deflection towards current ये show करना है charge के लिए और अगर वो produce फ्लैश चाहते हैं और ये बोलते हैं ना स्ट्राइक ना द फ्लैश इनके फ्लैश भी जवा फ्लोरिसेंस भी जवा फ्लोरिसेंस या इनके सेंटिलेशन भी जवा सेंटिलेशन मुख्तलिफ नाम है अच्छा वाला का वही है पावर ब्रेक का शो में से समान होगा केगा वाला वही शो डिपेंड करता चाहते ऐसा कितना जब मास होगा घटते में कल प्रोटॉन तो है और लाइटेस्ट प्रोटॉन क्या प्रोटॉन क्या मामला हुआ जी एनर्जी करे तो ये भले के मान लो गैस स्टेट की मास जब इनो मुझे को मिले पार्टी के भी गैस हमारा दो तो मास शादी की तो 4 साकी 10 5 शादी की तो हर का बेटा तो ये डिपेंड करता है गैस जी नेचर असा जो प्रोटॉन पड़ोदा वाकन ताकत है केड़ा पड़ो प्रोटॉन देखो हाइड्रोजन गैस and loves proton चेबो युला क्या जेको केमा मिले हाइड्रोजन बे केमा मिले उनके प्रोटॉन चेबा उनके पॉजिटिव पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल क्या हो सके तो पॉजिटिव पार्टिकल केड़ो भी पर प्रोटॉन हर को थी हो सके हाइड्रोजन अच्छा ये सर जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लफ्ज़ माना जाओ क्या when the light is passed through it breaks into 7 color forming the band of that band of color is called spectrum spectrum का टाइप देखो continuous view और लाइन का टाइप absorption view hydrogen क्यों emission line spectrum hydrogen क्यों emission line spectrum देखो ये प्रकार है हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम emission line spectrum आई बंदो किए साकी तरह क्रूज ट्यूब बंदा है इधर में कैथोड ही एनोड ये समझ लो ये नेगेटिव ही इतना जैसा कारण कितना जैसा समझ लो ये अंदर गैस रखना है केडी गैस या ब्रेक थी तो हाइड्रोजन सोई केड़े फॉर्म में एटॉमिक फॉर्म होंगी मॉलिक्यूलर ब्रेक समझ नहीं एटॉमिक फॉर्म जो हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट न कर दिया काइम गैस ठीक है मॉलिक्यूलर गैस है ना काइम गैस पर जाओ ठीक है मॉलिक्यूलर पंच है पंच कड़ियो हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन केड़े फॉर्म में इसके मॉलिक्यूल एटॉम फॉर्म में एग्जिस्ट ठीक है कि ब्रेक करना होगा और ब्रेक थी बंदो एटम्स में नहीं है और एटम में अंदर जेके शा होगा
Electrons. तो इन करंट मा छा गेन कंदा एनर्जी Energy. गेन करे लोअर का करे Higher. मथे जाती कोंदा अनस्टेबल स्टेबल चलना वाली हेट थीटा पे Energy lose करा. वो एनर्जी का लूज कर दो It's a mass. इलेक्ट्रॉन पास करा दे It's a mass. ऐसा के छावन दो हर लाइन के जब स्पेक्ट्रल लाइन हर लाइन के Spectral line. सबने की बनाए लाइन स्पेक्ट्रम राजा हर लाइन के अलग spectral line. And when this energy is passed through the Prism. energy lose it. Emission line spectrum is this line spectrum is viewed with Spectrometer. this our spectrometers are. It shows several isolated sharp lines. These lines are called the wavelength of these lines. In the wavelength हो गया light get किरण दिया in different region क्या visible अलग-अलग region में ये हमें जाने के लिए मालूम हो गया मॉलिक्यूलर ब्रेक क्या होता वो एटॉमिक बारमेंट जो टाइप nascent hydrogen केड़ी Nascent. इतना पढ़ना एटॉमिक भी Molecular. एटॉमिक हाइड्रोजन ई केड़ी Molecular. मॉलिक्यूलर ट्री Nascent hydrogen. nascent ज्योति ताकि नॉलेज का जानता है मुझे का उठे का क्या बोल है ये तो पढ़ना कॉमन एटॉमिक मॉलिक्यूलर एकड़ो तो ये आवश्यक टाइम में रहने दिया the isotopes proton deuterium tritium चाहिए हाइड्रोजन का टाइप हाइड्रोजन का टाइप जो ये होता है जो इनको तो आप पढ़ो क्या अरे ये हाइड्रो ऑक्यूलेटेड हाइड्रोजन केड़ो या केड़ी टॉपिक पढ़ना ऑक्यूलेटेड या जो मशहूर टॉपिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और बनाऊंगा शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और जब इलेक्ट्रोड था तो उनका गैस अंदर पहुंच दिया तो उनकी चंड बाकी ऑक्यूलेटेड हाइड्रोजन केड़े हाइड्रोजन ऑक्यूलेटेड अदा इक बटा इंटा है नॉलेज पे जी इक नंबर आर्थो हाइड्रोजन टाइम पे तो पढ़ जो केड़ो पैरा हाइड्रोजन टोटल हाइड्रोजन का अमाउंट है 6 चार पढ़ना होगा एटॉमिक नेसेंट मॉलिक्यूलर ऑक्यूलेटेड क्या पढ़ना हो चार तो इलेक्ट्रॉन तो डिफरेंट वेवलेंथ में और जो फेसेस थे घना रीजन में प्रेजेंट है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के अलग-अलग घन साइंटिस्ट सब लाइमन काते एट द बामर विजिबल कांस्टेंट और तेरो तो बोल जो मैं तो वेव नंबर जानते हैं वेव नंबर में बारे सुनपा एन जगह जब ग्राउंड स्टेट जाते इलेक्ट्रॉन गिरे N2 excited मतलब बचे एक आइटम का RH वैल्यू कांस्टेंट इट इज न्यूमेरिकल भी है so one type of type things में अదే चाहूंगा कि सवाल का आंसर करें तो फाइंड वेव नंबर when electron falls from the fourth orbit to second orbit या fifth to third ये तरह ये न्यूमेरिकल में वेव नंबर गिरना अच्छा ये इलेक्ट्रॉन देखे ऑर्बिट माचे सेकंड में थर्ड में फोर्थ में मते ग्राउंड हिटिंग एक्साइड पर इलेक्ट्रॉन जड़े इनफिनिटी माचे काजो इनफिनिटी में जाचे के ऑर्बिट में 1 में 2 में 3 में 4 में सॉरी इनफिनिटी में जब में थे 1 2 3 4 5 काते बिकरे तो उन अलग डालो होगा मतों दे के माते 2 मा 3 मा 4 मा जाते बेजे
तो लगे जब मत्थे के एक साइड के ढेलेगे पर इनफिनिटिव है जे में करे इनफिनिटिव डायरेक्ट तो लगे जवाब लिमिटिंग लाइन इनफिनिटिव जरे के में करे तो लगे जवाब लिमिटिंग लाइन ताकि देखे वहां के तब मत्थे के एक साइड के ढेलेगे ठीक है आठ देते ही कादे कर दो आप चेहरे में बेल में टोए में टोले में पन्ने में का अरे बंद हो ठीक है जब सब पेरे में करंट दांत लगे जब लाइन क्या लाइन की वेवलेंथ बढ़ गया है जी लाइन जी लेस देन 4000 एक्सिस they intercurrent visible wavelength 4000 को second and train में करंट फास्ट ये जब आप ग्रेटर रखेगा 7000 एक्स्ट्रा और अगर मध्य तीसरा मध्य होना है ये जब आप मिड ये जब आप ये ट्रेन को आरेड 70000 को मध्य सब इंटरनेट 70 को मध्य सब अच्छा जी खास कर क्रिश्चियन में ये जो बाहर बैठे कहने में डिस्टेंस इक्वल ना होगा डिस्टेंस क्या होगा अनइक्वल हर एक में सब का अवधि के में पेरे डे में इना कहीं लेंथ आदरे बे मा काते सब का अवधि के एनर्जी अच्छा ट्रेन का बे में चल घट जोते का ट्रेन में क्या घट मला न्यूक्लियस गाजर काले बजाओ अरे मथे वञो त डिफरेंस ऑफ एनर्जी घटिबो हेठ त चओ त वधंदो बाक़ी हर एक ने जरा की पड़वा हेठ मथे वञो त काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज पोटेंशियल मथे हेठ वञो काइन वधंदिया टोटल एनर्जी हेठ मथे वञो टोटल इंक्रीज टोटल इंक्रीज हेठ वञो त डिक्रीज एनर्जी में zero एनर्जी जीरो सही काइनेटिक भी potential सम ऑफ एनर्जी इज जीरो काते अच्छा काम की डिफरेंस होगा गानो ये होते में कर नहीं तो दे में आज जो तो पार्ट है ना सुबह इंजन The last topic, vector product of two vectors yeah, is a cross product of two vectors. So पहले दिन ये सब जैसे वेक्टर मल्टीप्लाई करना इधर डॉट के साथ साथ रिजल्ट में ऐसा क्या करना तो अगर इधर क्रॉस के साथ साथ वेक्टर मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट में ये मतलब से फॉर एग्जांपल even the comment that असां recently इंटर वाले चैप्टर्स में पढ़ी हुई मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स प्रॉब्लम देखो साउंड क्यू भी और अगर उनके वेक्टर फॉर्म में लिखा हो तो क्यू मल्टीप्लाई बाय क्रॉस तो जब इनके डिस्कस करना था आने पड़ना सी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स छान है वैसे जब पर वेक्टर्स मल्टीप्लाई की करें छान है पूर्ण प्रोडक्ट के साथ होगा से क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट का टू ये सब एक एग्जांपल्स के बने वेक्टर क्वांटिटी या क्रॉस प्रोडक्ट का मोमेंटम एंड लीनियर सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम क्रॉस प्रोडक्ट का पोजीशन वेक्टर है लीनियर मोमेंटम यहाँ जैसे चलता देखो मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल थे या करंट कैरी कंडक्टर थे बराबर होगा Q क्रॉस मैग्नेटिक फोर्स के एग्जांपल दा इधर था जो क्रॉस प्रोडक्ट में पर वेक्टर है न्यू स्केलर because cross product also obeys the associative property associative property की तो जाहिर करें ग्रुप के चेंज करना है तो अगर जनरल फॉर्म में लिखूं A क्रॉस B बराबर C B इधर वेक्टर
અને જો ની એડિશન ઓફ વેક્ટર્સ में डिस्कस करूं एतिरा बि वेक्टर्स एड कयूं रिजल्ट में हिकिड़ो वेक्टर ई मिलंदो पर उन वेक्टर सां छा पिया कयूं उन जो मैग्नीट्यूड बि मालूम करणो आहे ऐं उन जो हिते बि सी एज असांखे वेक्टर मिलियल हाणे हिन जो मैग्नीट्यूड बि मालूम करणो डायरेक्शन भी हाणे ॾिसो हिकु त डायरेक्शन फिक्स पर पहिरियों मालूम कयूं था मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड तॾहिं मिलंदो जॾहिं हे बि मैग्नीट्यूड फॉर्म में मिलियल हुजे अगर वेक्टर फॉर्म में मिलियल हूंदा त हे बि पहिरियां वेक्टर थी मिलंदो पोइ अगर हिकिड़ो वेक्टर आई जे के में मिलियो त उन जो मैग्नीट्यूड मालूम कबो आहे √x² प्लस y² प्लस अगर वेक्टर फॉर्म अदरवाइज अगर गिवन वेक्टर्स डायरेक्ट असांखे मैग्नीट्यूड फॉर्म में मिलियल लाइक जेको मोमेंटम आहे 2 मीटर लीनियर फोर्स आहे 5 न्यूटन ऐं उन जे विच में वरी का एंगल मिलियल तो जब एंगल मिलियल होती तो वो असां हिते ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कंदा आहियूं साइन थीटा ॾिसो हिते a क्रॉस b आहे इस पास और थीटा है क्या रिजल्ट में शामिल है मतलब प्रोडक्ट की करना से क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स तो जब एग्जांपल है उसी जेका मोमेंटम में फोर्स क्रॉस प्रोडक्ट या एंगुलर मोमेंटम जेका क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर है इसको लगते चैप्टर्स में टॉपिक है इसे जस्ट समझ जाएगा एग्जांपल्स में एंगुलर रिसोर्स एग्जांपल है वहां से मैग्नेटिक फोर्स वाला देखो क्रॉस प्रोडक्ट हो गया चार्ज की वेलोसिटी जो जिसको चार्ज के मेंशन करो ताकि क्यू भी करो एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जनरल फॉर्म में छापे करो a क्रॉस b बराबर छाती इसको सम पॉइंट रेडी के वजह से ये देखो c इज अ वेक्टर तो मिले इन्हें जो मैग्नीट्यूड भी मालूम करो इनटू डायरेक्शन मैग्नीट्यूड डायरेक्ट अगर मिले तो वो तरह जरीन में गिवन वेक्टर्स जो भी असांखे शामिल होते तो जरी गिवन वेक्टर्स मैग्नीट्यूड फॉर्म में होगा कंपोनेंट फॉर्म में है तो उन बिल्कुल से विच में का एंगल भी मिले इस वाले देखो a क्रॉस b बराबर a तो मैग्नीट्यूड b तो मैग्नीट्यूड इनमें वैसे को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करो तो छाते करे छा चवंदा आहियूं त कहिड़ो कंपोनेंट रिस्पांसिबल हूंदो क्रॉस प्रोडक्ट खे ठाहिण जे लाइ या डॉट प्रोडक्ट खे ठाहिण जे लाइ क्रॉस प्रोडक्ट खे ठाहिण जे लाइ कहिड़ो कंपोनेंट पोइ वो a जो बि थी सघे थो लाइक इज द मोमेंटम जो बि थी सघे थो या इज द पोजीशन वेक्टर जो बि है न तो ॾिसोने अगर असां हिन खे लिखूं या भले की ॾिसो मैग्नेटिक फोर्स जो कोण हो क्या qvb त ये सब मैग्नीट्यूड फॉर्म में करता है यहाँ भले द एंगुलर मोमेंटम की r p into the केवल जो हटे सो हे असांखे c जो छा मीनिंग ईंदो a b into the sin theta is the magnitude of vector but a b cos theta is the magnitude of scalar जो scalar का magnitude हो है is a vector का magnitude चलो ये magnitude फॉर्म थी जो स्पेशली डिस्कस करना से आने c जो डायरेक्शन देखो a भी वेक्टर है b भी वेक्टर है c भी वेक्टर है पर ट्राई अलग-अलग वेक्टर्स तो ट्राई अलग-अलग वेक्टर्स द ट्राई डायरेक्शंस भी करना है एंड बेसिक असा देखो ट्राई डायरेक्शंस एक्सिस के हिसाब से करना है x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस तो ये ट्राई भी ने ट्राई डायरेक्शंस मिलता अगर गिवन वेक्टर्स x y हैं तो c z अगर गिवन वेक्टर्स x z में हैं अगर गिवन वेक्टर्स y z में हैं तो ऐसा समीकरण से जितना इसको लिखवा एक क्रॉस प्रोडक्ट a b and c कौन में म्यूचुअली परपेंडिकुलर मींस के a b सा परपेंडिकुलर b c सा परपेंडिकुलर या c a सा परपेंडिकुलर देखो इसको असा x and y एक्सिस टाइम है मिसाल है अगर असा करोता a b हे द छा करता से c करेंगे तो जो असा ये दोनों डायरेक्शंस के भी अप्लाई करते हैं तो भी केड़े वेक्टर्स सा मालूम है तो इसको ट्रे डायरेक्शन से ट्रे डायरेक्शन स्फीयर है सनता या प्लेन है पर डायरेक्शन करो तो सिर्फ प्लेन को ना स्फीयर पास करना है लाइक स्पेस पास करना है और इनते भी ही ब वेक्टर्स देके गिवन है वो शायद है ना प्लेन आई सी उन प्लेन जो परपेंडिकुलर लाइक सो ही इज द प्लेन का करो भले बोर्ड लिखनो मिसाल x में a वेक्टर है
y में is a b vector and देखो c उनको या then towards plane उनको या away from the plane this will chale to c is perpendicular to plane a into ये मेंशन कर सकते हैं लेकिन जो देखो प्लेन जो ऊपर डायरेक्शन से एरिया और थीटा ऊपर डायरेक्शन मींस एरिया और ये पूरा प्लेन उन प्लेन सा सी हमेशा छा होतो तो इहो जेको प्लेन सा परपेंडिकुलर आ वो मालूम करने लाइ वो इनवर्ट परपेंडिकुलर आ या अवे फ्रॉम प्लेन परपेंडिकुलर आ उनके मालूम करने लाइ यूज करना है राइट हैंड अप इन हैंड के करो जो थंब के बाहर करो पर फिंगर्स की कर्ल करो कर्ल मींस के रोटेट करना काटे रोटेट करना जाने रोटेशन गिवन there is a kaiwa thumb the core direction of char represent karo see like in the new vector ne ko cross product formula and देखो curling of fingers कोई ऐसा के डायरेक्शन इतनी छात्रो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन this rotation with types that maybe clockwise b मिसाल एक देखो का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हेड अराउंड द clockwise rotation डायग्राम में जब हम प्लेन का और प्लेन में ऐसा के रोटेशन करनी है ये रोटेशन केड़ी clockwise ना इतना रोटेशन केड़ी है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एंड सो एंटी क्लॉकवाइज इज होता पर डायरेक्शन से ए क्रॉस बी करे खणो या बी क्रॉस ए करे हाणे बोर्ड असा इते छा करे खणदा से प्लेन करे हाणे ॾिसो अगर असा के एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करानी है बोर्ड जे प्लेन जे हिसाब सां तो फिंगर्स के एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में कर्ल करो हाणे इते ॾिसणो आहे प्लेन जे मुताबिक हम जो डायरेक्शन आउटवर्ड द एंटी क्लॉकवाइज में रिजल्टेंट वेक्टर देखो क्रॉस में था वो अवे फ्रॉम द प्लेन दिखवा या आउट ऑफ द प्लेन दिखवा तो इधर जो अवे फ्रॉम में किसे बोलता आउट ऑफ द प्लेन भी किसे बोलता अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल भी किसे बोलता या आउट ऑफ द प्लेन भी किसे बोलता देखो अवे जो डायरेक्शन या आउट ऑफ द प्लेन जो डायरेक्शन लाइन तक का पहले देखा है ऐसे कौन वो आउटवर्ड एंड इनवर्ड डायरेक्शन जो है सब में सिंबल्स यूज करते एंटी क्लॉकवाइज में इधर जो मेंशन था कि जो सी जो डायरेक्शन हो आउट ऑफ प्लेन जो अवे फ्रॉम द बेस जो या अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल जो वो आउट ऑफ द प्लेन के डायरेक्शन के मेंशन कर देता है डॉट सिंबल ये चारों वेक्टर है सी के डायरेक्शन बट दिस डॉट सिंबल याद रखो क्या रिप्रेजेंट कर दो आउटवर्ड डायरेक्शन के डॉट सिंबल हमेशा सिंबल करने सगोता तेरे डायरेक्शन तान के काने खड़ो जे प्लेन जे तो जो ये आउटवर्ड जैसा लाइन असल में खाए नहीं सकता एंटी क्लॉकवाइज है तब आउटवर्ड लाइन ना टर्न दिया ऐसे करे सिंबल को यूज करना है इधर रोटेशन केड़ी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या दिया तो इधर जो देखो सी जो डायरेक्शन हो इनटू द प्लेन करो या आउटवर्ड इनटू द प्लेन करे खणो या टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल अगेन दिसो इनटू द प्लेन ऐसा लाइन प्रॉपर था उन दिला वर सिंबल यूज करतो क्रॉस ये द सी जो डायरेक्शन है हे देखो क्रॉस सिंबल है था जो डायरेक्शन बताएंगे इनवर्ड डायरेक्शन ये टू द प्लेन डायरेक्शन and so situation है जब रोटेशन जो डायरेक्शन चेंज कर रहा है the result वाले वेक्टर जो डायरेक्शन था तो बनी दिसो सागोई वेक्टर पर डायरेक्शन था थी तो इकडे वेक्टर के पॉजिटिव करे थे तो इकडे के पर देखो एंटी क्लॉकवाइज में या सी ये तो था थे तो ये तो देखो रिजल्ट वाला वेक्टर क्लॉकवाइज में ये तो था थे तो and so it is a concept क्लियर होता है साइड ना with the help of mathematical coordinates so direction ऐसा स्पेशली डिस्कस करना है with the help of mathematical coordinates जो डायरेक्शन अगर न्यूमेरिकली मालूम करना है तो एंगल के थ्रू मालूम करना है अब वो एंगल भी सो कोऑर्डिनेट्स के थ्रू डिस्कस करेंगे मिसाल क्या है हिंदे वेक्टर है a
इतने वेक्टर है x y में a b is a given vector तो z में छाऊं तो is a c vector and so a cross b कैडी रोटेशन है इतने एंगल घड़ी करता है x axis है ना कैडी एक्सिस है प्लस y एडे पॉजिटिव है और एंगल घड़ी नहीं इसको 0 का कार्य तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन डिग्री के ऑर्डर में की फॉलो करें पहले सो कह रहे ऑर्डर के 0 का कार्य दिए थे छाता क्यों पहले a सासा मिलाएं दोनों के b सा बराबर होनो छाते एंटी क्लॉकवाइज में छा करे कनो पा रीजन चाहे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन डिग्री के ऑर्डर के फॉलो करें पर अगर इसको कहूंगा क्लॉकवाइज B A पढ़ेंगे तक क्लॉकवाइज दा इसको 90 का एंगल का ले आई पहले सो डिग्री के अपोजिट ऑर्डर के दिखा दो इवन इसको अगर भले इन्हें 0 का स्टार्ट किया ना एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव x का नेगेटिव आया है पर ये पॉजिटिव x का कई रीजन कर सकते हो पॉजिटिव x का पॉजिटिव दिखे पॉजिटिव आएगा नेगेटिव पॉजिटिव x का नेगेटिव दिखे नेगेटिव पर मेन रीजन इसको चाहे डिग्री के ऑर्डर है जो फॉलो करे रोटेशन या डिग्री के अपोजिट ऑर्डर तो क्लॉकवाइज रोटेशन में b क्रॉस है क्यों b क्रॉस बराबर सीधे पर माइनस रीजन चाहता क्यों क्लॉकवाइज रोटेशन डिग्री के अपोजिट ऑर्डर के फॉलो कर दिया जैसे कर जो क्वेश्चन के वेक्टर पे लगाओ उनके साइन साथ करना है नेगेटिव सो इकडे ते यो भी कांसेप्ट कंप्लीट होते a क्रॉस b पॉजिटिव B क्रॉस A ऑर्डर छाती हुए वहाँ तो ते मेरे आए थे मेरे B आने तब पुलिस को इतना ही डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन थी मैंने क्रॉस प्रोडक्ट does not obey commutative law तो सोने इन्हें ते मुताबिक चाहे a क्रॉस b is equals to b क्रॉस अगर ये बराबर करें तो इसके फॉर्मूले रखना से अगर इसको माइनस न था रखो ऑर्डर चेंज करना था तो वो फॉर्मूला ही गलत है मिसाल जैसे होते मैंने चाहे वो चाहे अगर मैं ये फार्मूला एज m क्रॉस r लिखूं तो वो गलत है चलो अगर m क्रॉस r लिखूंगा तो माइनस जो सैंपल जो तो वो फार्मूला से करेगा आई माइनस चाके से रिप्रेजेंट करे अपोजिट आर तो बाबा ही देखो सा रोटेशंस के मेंशन किया हुआ ना एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन का देते आउट ऑफ द प्लेन इन क्लॉकवाइज में और डेली लाइफ में ये तमाम ज्यादा असल प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई भी होते हैं कि नट के स्पेनर सा या तो लूज करना से मिसाल इन बोर्ड में ऐसा कि नट टाइट करना या इन बोर्ड में नट के लूज करना तो स्पेनर के भी इन द बेसिस पे रोटेशन है अगर एंटी क्लॉकवाइज स्पेनर की असा रोटेट करेगा से तो ना में जो नट असा कहता वो काटे तो बोर्ड का बाहर निकल जाएगा पर अगर इन्होंने स्पेनर के असा क्लॉकवाइज सब है तो वो नट में टाइट जो क्लॉकवाइज में डायरेक्शन का देगा ये भी देखिए जिसको असा या डेली लाइफ में बॉक्स यूज होता है जिन्हें माथा पिस्टन्स होता है या बल्कि इसको कोई भी सिलेंडर्स होते हैं जिन्हें माथा पिस्टन्स होते हैं वो अगर इसको ना पिस्टन की असा इसको जो है खोले होंगे पर चाहो तो क्लॉकवाइज रोटेशन सा हो रहा है तो टाइट नहीं जो क्लॉकवाइज में वो इंटरचेंज हो तो अगर कहीं भी बॉक्स जो पिस्टन खोलना हो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना हो अगर कहीं भी बॉक्स जो पिस्टन के टाइट करना होता है क्लॉकवाइज तो इसको जो थोड़ा बहुत असा कुछ सेकंड्स ये सोचे करे असा डायरेक्ट ओपन करे से होता बजाय के असा उनके खोलने की बजाय उनके क्लोज करे अनया डिस्कस टाइम नो सर